हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट के बारे में। कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं इसके साथ में, टाइप्स ऑफ बोल्ट और उसके स्पेसिफिकेशन का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्शन में टोटल 3 टाइप के कनेक्शन हम लोग देखते हैं। पहला आता है रिवेटिंग, दूसरा होता है बोल्टिंग और तीसरा टाइप का जो कनेक्शन यूज करते हैं वो होता है वेल्डिंग का। तो सबके बारे में अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे, सबके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करते हैं बोल्ट के बारे में। बोल्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। बोल्ट इसको कहते हैं जो कि कॉम्बिनेशन होता है हेड और शैंक का, और जो इसमें इंस्टॉल होने वाला पार्ट है जो सर्कुलर फॉर्म में इसमें अटैच होता है, तो उसको कहा जाता है नट। तो ये नट कहलाता है, ये बोल्ट कहलाता है। बोल्ट में क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट जिसको हेड कहते हैं, और जो ये पार्ट है जहाँ पर इंस्टॉलेशन होता है नट का, उसको हम लोग शैंक कहा जाता है। शैंक के कुछ पार्ट पर कुछ ऐसे बोल्ट मिलेंगे जिसमें आपको टोटली यहाँ पर थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, और कुछ ऐसे बोल्ट मिलेंगे जिसमें आपको थ्रेडिंग हाफ में किया रहेगा या थोड़ा से में ऊपर में थ्रेडिंग नहीं रहेगा, बाकी सभी एरिया में थ्रेडिंग इसके रहेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग टाइप के बोल्ट का हम लोग यूज करते हैं। इसको कहा जाता है बोल्ट। अगर बोल्ट का डायमीटर, बोल्ट के अगर शैंक का डायमीटर अगर डी मानते हैं, डी अगर यूज करते हैं, तो इसका जो हेड का डायमीटर होता है वो होगा 1.65D। ठीक है, 1.65D न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये नट हो गया। नट मतलब कि ऐसा मेंबर होता है, ऐसा कह लें कि नट में इंटरनल थ्रेडिंग होता है और जबकि बोल्ट पर एक्सटर्नल थ्रेडिंग किया हुआ रहता है। तो ये हो गया बोल्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि बोल्ट का डायमीटर और होल का डायमीटर, जहाँ पर जिस प्लेट में इस बोल्ट को प्लेस किया जाना हो, इंस्टॉल किया जाना हो, उसका डायमीटर कितना होता है। तो देखिए, एक हमने टेबल यहाँ पर बना रखा है जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर बोल्ट का डायमीटर आपको 12 से 14 mm का होता है तो +1 mm इंक्रीज कर देंगे होल डाया के लिए, क्योंकि होल का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए बोल्ट के शैंक डाया से, क्योंकि इंस्टॉलेशन के समय हमें थोड़ी क्लियरेंस चाहिए होती है। ठीक है, और जब बोल्ट का डायमीटर 16 से 24 mm है तो इसमें 2 हम लोग बढ़ा देते हैं, एंड जब 25 से आपको और भी जितने डायमीटर होते हैं उससे ज़्यादा अगर यूज करना होता है तो उसमें हम लोग 3 mm का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट का। टाइप्स ऑफ बोल्ट कितने तरह के होते हैं। तो पहला टाइप्स है बोल्ट का अनफिनिश्ड बोल्ट, या फिर इसको ब्लैक बोल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा टाइप्स है फिनिश्ड बोल्ट। ठीक है, और तीसरा टाइप होता है HSFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। 3 तरह के टोटल बोल्ट होते हैं। इन तीनों तरह में हम लोग को ये क्लासिफिकेशन है बोल्ट का, 3 अलग अलग टाइप के। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस देखते हैं। अनफिनिश्ड नाम से ही जैसा कि लग रहा है कि अनफिनिश्ड होता है, मतलब इसकी सरफेस जो होती है फिनिशिंग नहीं रहेगा इसमें। फिनिशिंग रहेगा मतलब क्या होगा, देख लेते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। मेड ऑफ माइल्ड स्टील हैविंग स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड, मतलब कि इसका जो हेड होगा मे बी स्क्वायर, मे बी हेक्सागोनल हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब फॉर पर्पस अगर कह लें, बोल्ट ये स्पेसिफिक पर्पस से नहीं बनाया जाता है। मतलब कि जो वेस्टेज मटेरियल है उसको हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं, या फिर ऐसे मटेरियल से बोल्ट का हम जो है इंस्टॉलेशन करने के लिए यूज करते हैं जिसमें स्पेसिफिक पर्पस यूज नहीं हुआ हो। अनफिनिश्ड कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बोल्ट हम लोग यूज तो कर रहे हैं, इसको बना तो दिए हैं, लेकिन माइल्ड स्टील का बना हुआ होगा। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट के तुलना में यह बहुत ही मतलब कि वीक कनेक्शन इससे हो पाएगा। शैंक जो होगा इसका अनफिनिश्ड होगा। जॉइंट जो होगा, जॉइंट इसके रिमेंस लूज रहेंगे, या अनफिनिश्ड होने की वजह से जॉइंट इसके लूज रहते हैं अनफिनिश्ड शैंक होने की वजह से। ये लाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जा सकता है अंडर स्टैटिक लोड, ब्रेसिंग और ट्रस के लिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द कनेक्शन सब्जेक्टेड टू फैटिग, डायनेमिक और इम्पैक्ट लोड। ठीक है, यह फैटिग लोड, डायनेमिक लोड के लिए, इम्पैक्ट लोड के लिए इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इफ़ ए बोल्ट इज डिजाइन एज M16 M20, ये सबसे अगर आपको बोल्ट का अगर डिज़ाइन का आपको ये ग्रेडिंग दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि इसका 16 mm डाया है, 20 mm डाया है। M20 M16 का मतलब हो गया कि ये उसके डायमीटर को ये इंडिकेट करता है। बोल्ट का ग्रेड अगर 4.6 है तो इसका मतलब होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ 4 डिनोट करता है। 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिनोट करेगा इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। 4.6 का मतलब हो गया कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल होगा, जबकि 0.6 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 400 का 60%, वो इसके यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम कहें 5.6, आप बताइए 5.6 बोल्ट ग्रेड है तो कितना होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। 5.6 का मतलब क्या हो गया कि 500
500 हो जाएगा उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड 6% यानी कि 5 का 30 300 हो जाएगा। 60% या 500 का 30% जो बनेगा ये बनेगा आपको उसका यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये थे इसमें बोल्ट के अनफिनिश्ड बोल्ट के बारे में। बात करते हैं फिनिश बोल्ट में। फिनिश बोल्ट में आपको जैसा कि नाम से ही परिचित है कि अनफिनिश्ड के तुलना में यहाँ पर फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील से ही बना होगा। फ्रॉम हेक्सागोनल हेड यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हेक्सागोनल रॉड से ही इसको बनाते हैं। टॉलरेंस अवेलेबल फॉर फिलिंग इज क्वाइट स्मॉल। यहाँ पर जो भी फिक्सिंग के लिए टॉलरेंस लिमिट होगा बहुत ही ज़्यादा कम होगा। मतलब फिक्सिंग यहाँ पर अच्छा होने वाला है अनफिनिश्ड की कैटेगरी अनफिनिश्ड की तुलना में। नीड स्पेशल मेथड टू अलाइन बोल्ट होल को अलाइन करने के लिए, एक सीधी रेखा में इसको अलाइन करने के लिए स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। कनेक्शन मोर टाइट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अनफिनिश्ड एंड मच बेटर बियरिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन बोल्ट एंड होल्स। बोल्ट और होल के बीच में इसमें अच्छा बियरिंग देखने को मिलता है। मतलब कि जो सबसे ख़राब कैटेगरी का अगर बोल्ट की बात करें तो वो आता है अनफिनिश्ड। उससे थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी की बात करें तो वो आता है फिनिश बोल्ट। एंड जो सबसे हाई क्वालिटी की अगर बोल्ट की बात करते हैं तो होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जिसको HSFG बोल्ट से हम लोग लिखते हैं। HSFG बोल्ट है जो कि इसमें 3-4 पॉइंट्स है कि मेड फ्रॉम द बार्स ऑफ मीडियम कार्बन एंड स्टील। ये मीडियम कार्बन स्टील द्वारा ये बने हुए होते हैं। जनरली क्लास 8.8 एंड 10.9। देखिए यहाँ पर जो ग्रेड हुए हैं यहाँ पर 8.8 और 10.9 ग्रेड यहाँ पर यूज किए गए, जबकि अनफिनिश्ड के लिए था 4.6 ग्रेड के लिए। ठीक है, लेस डक्टाइल देन द ब्लैक बोल्ट की तुलना में ये लेस डक्टाइल होते हैं। इंड्यूस्ड इनिशियल टेंशन इन बोल्ट। ठीक है, इनिशियल टेंशन इसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहा जाता है कि प्रूफ फैक्टर इसको कहते हैं। इनिशियल टेंशन जो इंड्यूस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इसमें इंड्यूस होता है उसको कहा जाता है स्लिप फैक्टर, जिसको कहा जाता है स्लिप फैक्टर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर इंड्यूस होता है उसको कहते हैं हम लोग स्लिप फैक्टर। और प्रूफ फैक्टर किसको कहते हैं इसमें? प्रूफ लोड कहा जाता है। इंड्यूस्ड इनिशियल टेंशन जो इसमें इंड्यूस होता है उसको हम लोग प्रूफ लोड के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, हमने इसको रेड मार्किंग किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन है जो कि पिच डिस्टेंस कहा जाता है। पिच डिस्टेंस कितना होगा, जैसे कि पिछले अपने लेक्चर में हमने बताया है कि पिच डिस्टेंस कहते किसको है तो कंप्रेशन के केस में और टेंशन के केस में जैसा रिविट का होता है यहाँ भी सेम होगा। मिनिमम पिच डिस्टेंस जो बनेगा वो आपको 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया, यहाँ पर डी जो देख रहे हैं नॉमिनल डाया दिखाता है, और मैक्सिमम जो होगा 12T और 200 mm या फिर 16T और 200 mm इन केस ऑफ कंप्रेशन और टेंशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं रिविट के केस में वो यहाँ पर सेम चीज़ होने वाला है। एरिया की बात कर लें कि इसका सैंक का एरिया कितना होगा, तो सैंक का जो एरिया होता है, जो थ्रेडेड पोर्शन है वो 78% होगा, यानी टोटल का 78% ही होता है। क्योंकि जहाँ पर थ्रेडिंग किया जाता है उसमें से कुछ मटेरियल का लॉस होता है, और वो मटेरियल लॉस कितना होता है 22%। तो जितना भी हमारा ओरिजिनल एरिया होता है, ओरिजिनल एरिया कितना है π/4d²। इस ओरिजिनल एरिया का हम कितना माइनस कर देंगे, 0.22% माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 0.78%। तो देखिए ए ऑफ एन बी जो लिखे हैं 0.78%, 0.78 अन्य का 78% कितना आ जाएगा π/4d²। ये टोटल एरिया का 78% ही होता है कौन सा, सैंक एरिया। ठीक है, नॉमिनल डाया के केस में जब हमारे पास थ्रेडिंग नहीं किया गया है तो वो जो एरिया बनेगा π/4d² का बनेगा। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें थे, स्पेशल पॉइंट्स थे जो कि बोल्ट के बारे में हम लोग को देखने थे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग एग्जाम्पल के साथ में।